हेलो एवरीवन, दिस इज युवराज सिंह फ्रॉम एनआईटी भोपाल और आज मैं आपके लिए सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक था कि भैया 11th क्लास बिल्कुल वेस्ट कर दी है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज बता दो, टिप्स बता दो, जिससे हम जो हमारे बैकलॉग 11th क्लास में यहाँ पे पूरी तरीके से वेस्ट हो चुकी है 11th, उसको हम अच्छी तरीके से कवर कर लें। दूसरी चीज इधर पे होती है कि बहुत सारे बच्चे इधर पे होप छोड़ दिए, ठीक है, होप छोड़ दिया कि भैया मैंने 11th क्लास में वेस्ट कर दी है, अब मेरा जेईई में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं तुमको बोलना चाहूंगा कि अभी भी तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम AIR अंडर 1000 लेके आ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करो तभी, ठीक है। तो अभी आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी रखी है। अगर आप अभी अपनी होप लूज कर दोगे तो कुछ नहीं काम बनना है। देखिए, लड़ाई करनी है और लड़ना कैसे हो मैं आपको बताऊंगा और लड़ाई में आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखें और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई गारंटी कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब मैं अपनी 11th क्लास जो बचा हुआ 2 महीने का समय है, आप हो सकता है ये वीडियो अभी जैन के एंड में देख रहे हो और हो सकता है आप ये वीडियो जो है वो फैब के स्टार्टिंग में भी देख रहे हो, तो मैं आपसे गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप जो है अपने 2 महीने के अंदर आप बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर अपनी 12th की प्रिपरेशन अच्छी मूड से और एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यार सब्सक्राइबर बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्या वो मास्टर प्लान होगा जिसकी वजह से आप अपनी जो 11th क्लास में बैकलॉग्स लगे हुए हैं उसको 2 महीने में कवर कर लेंगे? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इधर पे ये है कि सिलेक्ट ओनली 60 से 70% सिलेबस। आपको 100% का लोड लेके नहीं रखना है, आपको अभी सिर्फ 60 से 70% सिलेबस आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, अभी आपको एक चीज मैं बताऊं कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि यार आप थोड़े बहुत तो जेईई के लिए सीरियस थे और जेईई के लिए सीरियस थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपने कुछ ही ना पढ़ा हुआ है। यार कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो तुम्हें अच्छे लगते होंगे, तुमने पढ़े भी होंगे, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जिससे तुम्हें बहुत सारा प्यार होगा, ठीक है, 10th क्लास में भी अच्छा रहा होगा और 11th क्लास में थोड़ा थोड़ा वो टॉपिक आता होगा। तो सबसे पहले आपको 60 से 70% अपना सिलेबस आपको पहले पॉइंट आउट कर लेना है, टारगेट कर लेना है कि मुझे 60 से 70% सिलेबस कौन सा करना है, ठीक है। 100% सिलेबस अभी नहीं कर पाओगे। मैं आपसे बोलूं कि नहीं भाई आप 2 महीने में 100% पूरी 11th क्लास को बिल्कुल तगड़े तरीके से कर लोगे, तो द आंसर इज नो, नहीं। लेकिन 60 से 70% कर लो, जो बचा हुआ है उसको 12वीं में कर लेना, ठीक है। 12वीं में तो 1 साल है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अभी 60 से 70% का टारगेट रखें। 30% अभी करेंगे, 30% अगले महीने में। 2 महीने का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपको 2 महीने के अंदर क्या करना है, अपना 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 60 से 70% सिलेबस आपको क्या करना है, टारगेट करना है। टारगेट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो चैप्टर्स आपको खुद से बहुत पर्सनली अच्छे लगते हो, ठीक है, जो चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट्स, ठीक है, और पर सब्जेक्ट 60 से 70% सिलेबस टारगेट करना है, ठीक है। तो आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आपके कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे होंगे, तो आपको उनको 60 से 70% में डालना है। साथ ही साथ आपकी जो इच्छा है और आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चैप्टर्स इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे इसको रखना है, तो आप 60 से 70% में रख लेंगे। दूसरा चीज क्या है कि इधर पे आपको 60 से 70% सिलेबस को टारगेट करने के लिए एक चीज बहुत ध्यान में रखनी हुआ है कि इट इज कंपल्सरी टू इंक्लूड एसेंशियल चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट। आपको एसेंशियल चैप्टर्स जरूर इंक्लूड करने हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको वो आने ही चाहिए हर सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि यार कुछ चैप्टर्स ना बेस होते हैं कि अगर आप उनको बिना पढ़े आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको 12th क्लास में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो 11th क्लास में आपको वो चैप्टर्स करने ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिजिक्स की बात बोलूँ तो भाई आपको एनएलएम आना ही चाहिए, ठीक है, एनएलएम आना चाहिए, आपको यूनिट डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो दिक्कत करेगा आपको चीजें, ठीक है। मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आना ही चाहिए, आपको कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, क्वांटम नंबर्स ये आने चाहिए, साथ ही साथ पीरियोडिसिटी भी आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पीरियोडिसिटी नहीं आएगी तो आपको जो आगे की इनऑर्गेनिक है वो नहीं आएगी समझ में, ठीक है। आपको पीरियोडिसिटी जैसे आनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए और आपको मोल कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। हालांकि वो चैप्टर्स बहुत ईजी भी हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल में भी, उनका वेटेज भी अच्छा है, इन एसेंशियल चैप्टर्स में भी आते हैं और सिंपल भी बहुत है। तो आपको क्या करना है, एसेंशियल चैप्टर्स जो है वो आपको आने ही आने चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप आगे हायर क्लास में जाओगे, आप मैट्रिसेस पढ़ोगे, डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे, ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वहां पे भाई साहब आपको दिक्कत करेगी वो चीज। तो आप भाई साहब देख लो, आपको वो सब चीजें, हाँ, और बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं आपकी बात करूं मैथ्स की भी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इजी भी है और स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है। तो आपको आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि सेकंड वाले पॉइंट से मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज
कंपल्सरली टू इंक्लूड एसेंशियल चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट। आपको हर चैप्टर के जो एसेंशियल चैप्टर्स हैं वो उसको आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तीसरा क्वेश्चन जो इधर पे आता है कि 50 क्वेश्चन पर चैप्टर। 50 क्वेश्चन पर चैप्टर से मेरा मतलब यह है कि देखो यार 2 महीने बचे हुए हैं, अगर आप सोच के रख रहे हो कि भैया मैं हर टॉपिक के अपनी पूरी कोचिंग की वर्कशीट निपटा लूँ, जो पूरा मटेरियल उसको निपटा लूँ, PYQs भी कर लूँ पूरी, मतलब और तमाम प्रकार की बुक भी कर लूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 2 महीने लिमिटेड टाइम है। हाँ, अगर ये चीज़ आप मेरे को पहले से बोलते कि भैया 1 साल है 11 के लिए मैं तो आप पूरा कर सकते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर करने हैं। अब 50 क्वेश्चंस वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत इंटेलिजेंटली सिलेक्ट करने हैं कि आपको क्वेश्चंस का मिक्सचर आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो आपको 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इजी डालने हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आए हर टॉपिक के अंदर। दूसरी चीज, आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है उसमें मीडियम भी डालने हैं। मीडियम कैसे डालेंगे, ताकि उससे थोड़ा सा आपका ब्रेन खोले और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी है। 10 से 12 क्वेश्चंस आप डालेंगे कैसे, जो बिल्कुल डिफिकल्ट हो, जिससे कि आपको सोचने की क्षमता बढ़े हर टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने। आप बोलोगे भैया ये काम बहुत हेक्टिक हो जाने वाला है, ये हम अकेले नहीं कर सकते, तो बेटा उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार आप मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन कर सकते हो, तो जिसमें आपको IITians मेंटर्स, INITians मेंटर जो आपको ये काम खुद करके देंगे। इधर पे आपका टाइम सेव हो जाएगा, तो इधर पे आप क्या ज्यादा चीजें कर लोगे कम समय में। ठीक है, तो इधर पे आप मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। 1 दिन का ट्रायल लेना हो तो ट्रायल कर ले सकते हो। आपको ऊपर दिख रहा होगा मेंटरशिप प्रोग्राम, इसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चौथी चीज क्या है इधर पे जो आपको याद रखनी है कि इट इज कंपल्सरी टू सॉल्व PYQs एटलीस्ट ऑफ JEE मेंस फॉर एवरी चैप्टर्स। ठीक है, आपको हर चैप्टर के JEE मेंस में जितने क्वेश्चंस पूछे गए, एटलीस्ट की बात करना, आप एडवांस से कर सकते हो, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि आप फिर एक ही चैप्टर में घूम गए। ठीक है, 50 से 60-70 क्वेश्चन हो जाएंगे, चलेंगे, लेकिन आपको PYQs करने हैं JEE मेंस लेवल के एटलीस्ट। और मैं अभी बोलूंगा कि अभी तुम JEE मेंस लेवल के ही कर लो अगर तुम्हारी 11 के पूरी उड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको PYQs कर सकते हो। उसके लिए आप अरिहंत की जो आती है 41 ईयर्स, ठीक है, और फिर से मैं बोलूंगा इधर पे आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे तो इधर पे आपको ये PYQs की सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और साथ साथ आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी PDF, आप उससे करना चाहें उससे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फायदा आपके है। ठीक है, एंड कस्टमाइज टेस्ट, इधर पे मैंने फुल लेंथ टेस्ट क्यों नहीं बोला था, कस्टमाइज टेस्ट इसलिए बोला है कि लेट सपोज आप 2 चैप्टर तैयार कर लिए, अब आप वीक में सोचा कि संडे के दिन मैं एक टेस्ट दूंगा, संडे के दिन टेस्ट लूंगा, संडे के दिन मैं टेस्ट दूंगा, और टेस्ट आपने फुल लेंथ दे दिया। अब आपने जो 1 हफ्ते जो 2-3 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और आपने फुल लेंथ दे दिए, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें आप स्कोर नहीं करने वाले हो, और स्कोर नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इधर मैं बोलूंगा कस्टमाइज टेस्ट दें, आप उन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट दें, और टेस्ट भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपने टॉपिक्स पढ़ के रखे हैं उनके ही क्वेश्चन उस टेस्ट में हो। और ये काम अगेन ऑफलाइन करना, या फिर ऐसा तो कहीं मिलेगा नहीं कि भैया मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को पेपर बना के कौन देगा, तो अगेन ये चीज़ आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगी। तो देखो हज़ारों उसके एडवांटेज हैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के। हालांकि फिर भी अगर आप खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमाइज टेस्ट दें, फुल लेंथ टेस्ट ना दें, अवॉइड फुल लेंथ टेस्ट फॉर 11th क्लास। ठीक है, 5वां पॉइंट है एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। 6 से 8 घंटे की हर रोज, एक्सक्लूडिंग योर कोचिंग टाइम, स्कूल टाइम। ठीक है, 6 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी चाहिए। अब आप वो कैसे भी टाइम निकालो, 11th क्लास में थोड़े बहुत रगड़े भी खाता होगे तो दिक्कत नहीं है। अभी हाँ एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि हाँ तुम्हें 8 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, वो उनके लिए था जो जिनका पेपर इस साल है, लेकिन तुम तो 11th क्लास में थोड़ी बहुत चोट मोट लग जाएगी, छिल जाओगे, चलेगा। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है अगर आप कोचिंग स्कूल जा रहे हो। ठीक है, और अगर नहीं जा रहे हो तो भाई 12 से 14 घंटे तो पढ़ना ही है तुम्हें खुद से। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप 5 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से करोगे, ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपके 2 महीने के अंदर 60 से 70% जो सिलेबस है 11th का हो जाएगा, और एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, एक अच्छी वाइब्स लेके के साथ आप 12th क्लास में एंटर करोगे, और आपके जो स्कूल के एग्जाम भी होने वाले हैं वो भी अच्छे जाएंगे। ठीक है भाई, और साथ ही साथ 12th की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट आती है कि आपको अगर 20 से 30% जो सिलेबस बचा हुआ है इसको आपको 12th में करना है।
फिर आपको वहाँ पे भी इंटेलिजेंटली अपने लिए टाइम निकालना। और मैं बोलूँगा कि जैसी 12th क्लास स्टार्ट हो तब थोड़ा सा प्रेशर लेवल कम रहता है, तो जो आपका बाकी का जो बचा हुआ 20 से 30% सिलेबस है, आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ 12th में उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। और जो आखिरी बात मैं बताने वाला हूँ कि भाई इधर पे आप पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो MyTutor 247 का। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट पर्सनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। क्योंकि इसकी खास बात यह है कि यार देखो, आपको प्रिपरेशन के समय कोई ना कोई एक सहारा चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपको डिमोटिवेशन आता है, जो आपको चीज़ें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज क्वेश्चंस नहीं हो पाए, कुछ मेरे से बन नहीं पाए चीज़ें, है ना, आज मेरी सब पढ़ाई अच्छी नहीं, तो डिमोटिवेशन आ जाता है। लेकिन ये चीज़ कम हो जाती है जब हमारे पीछे कोई खड़ा होता है, ठीक है। और वो एक ऐसा इंसान जो IIT में पढ़ रहा है, NIT में पढ़ रहा है, अगर वो आपके साथ पूरी प्रिपरेशन में साथ रहे, तो यार आपकी जो ये 2 महीने का जो मास्टर प्लान है, जिससे आप 11th क्लास में काफ़ी अच्छे से अपनी बैकलॉग्स क्लियर करने वाले हो, इस प्लान की जो एफिशिएंसी है भाई साहब वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। आप कम समय में और ज़्यादा टॉपिक्स भी कर सकते हो, क्योंकि द थिंग इज कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और एक साथ में लगा कि मेरे पास एक बड़े भैया जो है वो हैं साथ में, जो आपको गाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको चीज़ बताई कि आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट बनाने हैं, आपके अकॉर्डिंगली टेस्ट बनाने के, मैंने भैया 3 चैप्टर्स पढ़ दिए तो मैं इन पर्टिकुलर 3 चैप्टर्स का टेस्ट दूंगा, तो आपको ये चीज़ हमारे मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करना है कि आपको होता है कि भैया PYQ सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चंस करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ आपकी एरर टेस्ट जो होती है, आपकी गलतियाँ जो होती हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड होती जाती हैं, तो आपको इसमें क्या है, कंप्लीटली रिपोर्ट मिलती है आपके परफॉर्मेंस की, ओवरऑल आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेक श्योर यार मेंटरशिप का प्रोग्राम का 1 दिन का ट्रायल जरूर लें, जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ 1 रुपये है। सो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पे जाएं, 1 दिन का अपना पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लें, ताकि आपकी जो 11th क्लास जो छूट गई है, बर्बाद हो चुकी है, वो थोड़ी सी ट्रैक पे आ जाए और एक आप मोटिवेशन के साथ और एक बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ 12th क्लास में धमाकेदार एंटर करें। तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली बात करें, मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, MyTutor 247 चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे अपन 1-to-1 को बात करें। लिंक सारी कुछ डिस्क्रिप्शन में लेकर रखें। तब तक के लिए पढ़ते रहो और खूब मेहनत करो।